दोस्तों, आप सभी का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है क्योंकि रुक जाना नहीं का पेपर मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए। रुक जाना नहीं परीक्षा आप लोगों को यहाँ पर आपको सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर जो है दोस्तों 100% देख सकते हो, आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। दोस्तों, सभी बच्चों से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखकर इसको पूरा कर लेना कंप्लीट, क्योंकि आपका पूरा 75 नंबर का ये पेपर होने वाला है दोस्तों। और पूरा का पूरा असली पेपर, जिसकी आपको काफ़ी दिन से कह रहे थे सर आप हमें 19 तारीख का पेपर बताओ, तो ये आपका 19 का पेपर आज का मैंने बता दिया है दोस्तों। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। और आप लोग को एक बात मैं बता दूं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आंसर शीट हम आपको बता दें। देखिए, आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। में पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य हाजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से जुड़ा हुआ नहीं है। तो साथियों, प्यारे बच्चों, इसमें आप सभी स्टूडेंट को ऑप्शन नंबर जाना है महाराष्ट्र पर। ठीक है, महाराष्ट्र आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में आप देख सकते हो नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ था तो 1797 में। ठीक है, 1797 आप सभी बच्चों का इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये रहा, देखिएगा आप सभी। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। और इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से बहुउद्देशीय परियोजना नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क कौन सा नहीं है। तो दोस्तों, इसमें आप सभी बच्चों को याद रखना रहेगा और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के वृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म हो जाती है। ये आपको इसमें लिखना रहेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर भी कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आप नए हो हमारे इस चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आपका 100% फ़ायदा हमारे द्वारा कराया जाएगा। इसके बाद में साथियों, प्यारे बच्चों, आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, इनमें से कौन सी फलीदार फसल है। तो इसमें दालें जो होती है वो फलीदार फसल होती है। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को दालें आंसर के रूप में लिखना रहेगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, ये रहा, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि निर्मित करते हैं। तो ये सूचना प्रौद्योगिकी जिसे अपन बोलते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रूप में भी इसको जाना जाता है। और आप सभी बच्चे जो है ना, एक बात मैं बता देता हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं। ठीक है, और जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये भी टेक्नोलॉजी ही है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, सूचना प्रौद्योगिकी लिखना रहेगा। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है वो आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए का पहला क्वेश्चन। देखिएगा, बड़ी कंपनियों को कहते हैं, तो बड़ी जो कंपनियां हैं ना उसको बहुराष्ट्रीय कंपनियां बोला जाता है। ठीक है, इसमें आंसर में आप सभी बच्चों को लिखना है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। इसके बाद अगला देखिएगा, किसकी पूजा सदियों से पुराना जनजातीय विश्वास है। तो दोस्तों, प्रकृति की जो पूजा है ना वो पुराना विश्वास है सदा से ही। तो इसमें प्रकृति लिखेंगे आप सभी बच्चे। ठीक, इसके बाद में आप लोगों का जो अगला खाली स्थान है वो ये रहा, अफ्रीका में 1890 के दशक में कौन सी बीमारी फैल गई थी। तो रिंडर पेस्ट बीमारी फैली थी। इसमें आप सभी को रिंडर पेस्ट आंसर में लिखना रहेगा। औसत आय को आय भी कहा जाता है, तो औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। इसमें क्या लिखना रहेगा आपको, प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र को भी कहा जाता है, तो तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्रक भी बोला जाता है। ऐसा आप लोगों को आंसर के रूप में लिखना रहेगा करेक्ट। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट लेकर भी आप कंप्लीट कर सकते हो। और इसके बाद में आपका अगला जो क्वेश्चन है वो इसमें ये रहा, जिसमें देखो टेलीग्राम को सभी बच्चे ज्वाइन कर लेना, और जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है ऐप के रूप में, ऐप भी डाउनलोड कर लेना। बैंक पर देने वाले ब्याज पर ऋण अधिक ब्याज लेते हैं। बैंक दोस्तों जमा राशि पर हमें कम ब्याज देते हैं, और अगर मान लो हमने उनसे पैसे उठा लिए हैं तो वो हमसे ज़्यादा ब्याज ले लेंगे। ठीक है, ये बैंक ऐसा करते हैं। ठीक है, ये उनका नियम है, पैसे कमाने का जरिया है, तरीका है। और अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, नेपोलियन की हार। तो नेपोलियन की हार के आगे 1815, रोलेट एक्ट 1919, जेम्स वॉट। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जेम्स वॉट के आगे क्या लिखना रहेगा। तो दोस्तों प्यारे बच्चों, जेम्स वॉट के आगे आप सभी को भाप का इंजन लिखना रहेगा। संघ सूची जो दिया है आप लोगों को, संघ सूची के रूप में आप सभी स्टूडेंट को करेक्ट आंसर के रूप में लिखना रहेगा प्रतिरक्षा। ठीक है, और मोटर गाड़ी उद्योग जो दे रखा है ना आप लोगों को यहाँ पर, मोटर गाड़ी उद्योग में आप सभी बच्चों को आंसर करना है गुरुग्राम। और उसके बाद में कृत्रिम पत्तन
कृत्रिम पत्तन के रूप में आपको चेन्नई लिखना रहेगा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद में आपको मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि सारी अपडेट दे रहा हूँ, पूरा रियल पेपर है, 100% आप ध्यान रखिएगा। मनरेगा कानून 2005 में लागू किया गया था। तो दोस्तों इसमें आपको सभी बच्चों को सत्य के रूप में आंसर लिखना रहेगा, ठीक है। इसके बाद में अगला देखिएगा, कोलकाता एक समुद्री पत्तन है। तो यहाँ पर आपको इसमें भी बिल्कुल सत्य लिखना है। कोलकाता इज़ ए सी पोर्ट, बिल्कुल सत्य। जनवरी 1923 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। साथियों इसमें ज़रूर आप लोगों को असत्य लिखना रहेगा, ठीक है। 1923 में नहीं, 1920 में हुआ था, ये बात आपको मैं बता देता हूँ। 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था। ये बात बिल्कुल सही है, 100% सत्य बात है ये, ठीक है। अगला इसमें देखिएगा सभी बच्चे, लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट का अधिकार है। बिल्कुल सही है भाई, एक ही वोट देंगे, डबल थोड़ी न देंगे। हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो इसमें आप सभी बच्चों को ये भी सत्य बताना है। अब एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाला जो क्वेश्चन है वो आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। ये देखिएगा आपका पहला क्वेश्चन, किन्हीं दो देशों के नाम बताइए जहां मजबूत लोकतंत्र है। सबसे पहले तो हमारा भारत लिखेंगे, और भारत के अलावा हम अमेरिका भी लिख देंगे, अमेरिका में भी लोकतंत्र है, ठीक है। अमेरिका के अलावा आप सभी बच्चों को याद रखना रहेगा, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें कि लोकतंत्र प्रणाली को अपनाया गया है, ठीक। इसके बाद में अगला देखिएगा, यहाँ पर पूरे देश के लिए बनने वाली एक सामान्य सरकार को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जो पूरा देश होता है ना, उसके लिए जो बनने वाली सामान्य सरकार होती है उसको केंद्र सरकार बोला जाता है। तो इसमें आपको केंद्र सरकार आंसर लिखना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन सी शासन प्रणाली उत्तम है। तो इसमें आपको शासन प्रणाली के रूप में लोकतंत्र याद रखना है, क्योंकि लोकतंत्र ही नागरिकों की गरिमा को बढ़ाता है। नेक्स्ट देखिएगा, वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में दो या दो से अधिक सहयोगी राजनीतिक दलों द्वारा गठित सरकार क्या कहलाती है। तो दोस्तों वो संघात्मक शासन कहलाता है। इसमें आपको क्या लिखना है, संघात्मक शासन, ऐसे इसमें आपको आंसर लिखना है। इसके बाद में आपका अगला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं। तो उसको बोला जाता है नगरीकरण, ठीक है। नगरीकरण के अलावा आप शहरीकरण भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला देखो, सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है। तो जाति, धर्म और उसके अलावा लिंग, इस तरीके से आपको याद रखना रहेगा। बाकी सारे आंसर आप लोगों को अगर चाहिए तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है।